ध्रुव जी ने नाम को जपा है और नाम का प्रभाव कितना है। बोले कहा हूँ कहाँ तक नाम बड़ा आई, कहा हूँ कहाँ तक बड़ा आई, राम न सकाए नाम गुण गाए, राम न सकाए अपने नाम की महिमा स्वयं राम नहीं गा सकते, ये है नाम की महिमा। और गुरुदेव क्या देते हैं? नाम देते हैं। याद रखना, गुरु जी के द्वारा दिया गया नाम सबसे महान होता है। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, पूज्य गुरुदेव की दी हुई विधि का निरंतर पालन करना चाहिए, नहीं तो दोष लग जाता है। आजकल के चेला तो कान फुकवा लिया, कंठी गले में बंधवा ली, बोले अब हो गया उद्धार। हमारे यहाँ कहते हैं शरणागति। शरणागत कहुचे तजय हित अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनय बिलो कतहान। शरणागति जिसकी हो जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान उन्हें कभी नहीं छोड़ते। ध्रुव जी महाराज की साधना चरम सीमा पर पहुंची, भगवान प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी के पास पहुंचे, भक्त ध्रुव नेत्र खोलो। ध्रुव बोले नहीं, पहले तो मैं हृदय में आपका दिव्य दर्शन करना चाहता हूं। अब भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसा ही करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं तो अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। अहम भक्त पराधीना, भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूं। और ध्रुव ने जब जी भर के देख लिया भगवान को, भगवान सम्मुख प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने नेत्र खोले, हाथ जोड़कर अब सोच रहे हैं कुछ भगवान की स्तुति बोले। पढ़े लिखे थे नहीं, गुरुकुल गए नहीं, बिल्कुल ज्ञान नहीं था। भगवान ने क्या किया, अपना दक्षिणामुखी शंख, भगवान के हाथ में दक्षिणावर्ती शंख रहता है, दक्षिणावर्ती शंख जिसके घर में होता है उस घर को लक्ष्मी नारायण छोड़ते नहीं हैं। अब तो आप कहोगे कथा के बाद दक्षिणावर्ती शंख लेके आवेंगे, तो जानो शंख की सेवा कितनी कठिन होए। एक महात्मा जी किसी के घर आते थे, दक्षिणावर्ती शंख था उनके पास। वो आदमी बहुत गरीब था, बड़ी महात्मा की सेवा करता था, लेकिन महात्मा जी से उसने मांगा कभी कुछ नहीं। महात्मा जी बोले इतना सीधा भक्त आज तक मिला नहीं। जाते हुए वो दक्षिणावर्ती शंख दे गए और बोले इसकी रोज पूजा सेवा करना। दक्षिणावर्ती शंख की रोज आरती होती है, रोज चंदन बंदन होता है, रोज पुष्प चढ़ाए जाते हैं। भगवान नारायण स्वरूप में उसकी पूजा होती है, क्योंकि लक्ष्मी का भाई है। जो दक्षिणावर्ती शंख को प्रसन्न कर देगा, लक्ष्मी उसका घर नहीं छोड़ेंगी। भगवान ने जब से दक्षिणावर्ती शंख छुआ दिया, वो महात्मा जी उस भक्त को दक्षिणावर्ती शंख दे गए और जाते जाते एक बात कह गए, बेटा जितना तुम शंख से मांगोगे तुम्हें मिलेगा,
लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को 2 गुना मिलेगा। क्या बोले? जो संत से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे पड़ोसी को 2 गुना मिलेगा। उसने कहा ये गड़बड़, महात्मा को रोटी हमने खवाई, सेवा हमने करी, और 2 गुना पड़ोसी को, अरे कम से कम 2 गुना हमें मिलता, आधा उधर मिल जाता तब भी ठीक था। अब देखो, व्यक्ति की बुद्धि ऐसी है जो दूसरे की उन्नति को देखकर अमर्ष करता है, उसका पतन हो जाता है। जब दूसरा उन्नति करे तो आप भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु ऐसे ही सबका कल्याण करो। और आप सोचो, अब इसको नीचा दिखाना है, जिसे भगवान ने बढ़ाया है उसे तू नीचा क्या दिखा पाएगा? राम बढ़ाए सब बढ़े, बल कर बढ़ो न कोई, जो बल कर रावण बढ़ो तो पल में दीनों खोए। भैया राम जी घटाते हैं, राम जी बढ़ाते हैं, हम लोग संकट में ना पड़े। वो महात्मा का दिया हुआ शंख उसने सबसे पहले कहा शंख से, हे शंख देवता हमारी एक आंख फोड़ दो। अब वो काना हो गया। पड़ोसी के यहाँ पता लगा कि पड़ोसी अंधा हो गया, बड़ी खुशी मिली। चलो हमारी एक से तो काम चल रहा है, पड़ोसी तो अंधा हो गया। अच्छा बताओ ये कैसे संत संग का जीवन में प्रभाव नहीं है, ऐसी सत्संग का कोई मतलब नहीं है। याद रखना, लोग संतों से, महापुरुषों से घरेलू संबंध बनाते हैं और फिर उन्हें अपने घर पे बुला के दाल रोटी खिलाते हैं। ये निषेध है। ब्राह्मण आए, साधु आए, कहे हमें दाल रोटी खानी है, बोले महाराज राशन लेके बनाओ खाओ। हम लोग बना के नहीं खिला सकते क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण ही संत और ब्राह्मण को कच्चा राशन बना के खिला सकता है, ऐसा विधान है। और आपने किसी ब्राह्मण को खिला दिया तो तुम्हारे पितृ रुष्ट हो जाएंगे। क्यों? ब्राह्मण जब किसी घर खाता है तो स्वयं नहीं खाता है, पहले पंचग्रास कराता है, फिर पंचकवल करता है, फिर बलि वैश्य करता है, फिर अग्नि जिम्बाता है और फिर स्वयं खाता है सबको खिलाकर। इसीलिए सब प्रसन्न होते हैं। और कच्चे अन्न का ये प्रयोग होता नहीं। अब आजकल तो ब्राह्मण रहते हैं बिना हाथ धोए खा लेते हैं, और हाथ धोने के बाद भी कोई क्या मिलता है, पेपर कोई मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू पेपर। भैया भगवान जाने कैसे टिश्यू पेपर लिया और हो गए, हाथ धुल गए। भोजन करने से पहले हाथ पैर मुंह धुलना है। अगर ब्राह्मण गीले पैर नहीं करेगा तो उसके हाथ का कोई भी भोग भगवान स्वीकार नहीं करता है। ध्यान दे लें, पहले के लोग भोजन करते थे तो अम्मा कहती थी बेटा हाथ पैर धुल लो, पैर पर भोजन करना, ऐसी कहती थी। हाँ, और आजकल क्या कहती हैं मम्मी, अब मम्मी हो गई ना। ऐसी टम्मियों को समझाओ। टम्मियां कहती हैं अरे जूता पहने रहो लल्ला, कोई बात नहीं, हम तुम्हें प्रसाद ही दे देते हैं। याद रखना, ये कथा है, ये आदर्श कथा है, सनातन धर्म पद्धति पर चलने की कथा है, महापुरुषों की कथा है। जिनके यहाँ भगवान आए हैं वो सारे इन चरित्रों से अलंकृत रहते हैं, सारे इन नियमों का पालन करते हैं। प्यारे श्रोताओं, भगवान सामने प्रकट हुए हैं तो वो दक्षिणावर्ती शंख उस व्यक्ति को मिल गया, उसका उपयोग नहीं कर पाया। क्यों? हम जब दूसरों का हित नहीं चाहेंगे हमारा हित कभी नहीं हो सकता। हम कहें हमारा हित हो जाए या हित ये मेरा गोविंद जाने, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इन सब का हित कर देना, उसी दिन से तुम राजा हो जाओगे।
सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हो जाएं, सभी निरोगी हो जाएं, सभी को अच्छा अच्छा देखने को मिले, अच्छा अच्छा सुनने को मिले और किसी को किसी प्रकार का दुख ना रहे। ये है कल्याणकारी भावना। दक्षिणावर्ती शंख जैसे स्पर्श कराया, इतनी सुंदर स्तुति। योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण शरणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है हे गोविंद। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं और याद रखना, प्रणाम सबसे बड़ा शस्त्र है। आप प्रणाम करना सीख लीजिए, आपके जीवन के सारे परिणाम सुखद हो जाएंगे। आप क्या करते हैं, क्या करते हैं? सुबह सुबह उठे, गुड मॉर्निंग। 106 बुखार में पड़ा, तुम कह रहे हो गुड मॉर्निंग। क्यों? शुगर 600 हो गई है, तुम कह रहे हो गुड नाइट। कैसे गुड नाइट होगी भैया? नहीं, आप तो कहो भैया राम राम, वो भी एक बात राम कहेगा। बोले राम कहो आराम मिले, राम कहो आराम मिले, हे राम कहो आराम मिले, राम कहो आराम मिले, कृष्ण कहो सुख शांति मिले, कृष्ण कहो सुख शांति मिले। अगर आराम नहीं पड़ रहा है तो राम राम कहो। शांति नहीं है, सुख नहीं मिल रहा है तो कृष्ण कृष्ण कहो। राम कहो आराम मिले, राम कहो आराम मिले, हे राम कहो आराम मिले, राम कहो आराम मिले, कृष्ण कहो सुख शांति मिले, कृष्ण कहो सुख शांति मिले, हे कृष्ण कहो सुख शांति मिले, कृष्ण कहो सुख शांति मिले। ये राम मंत्र किसने सिद्ध किया है जानते हो? राम मंत्र किसने सिद्ध किया है? ये गोपनीय रहस्य है, ध्यान देना। ये राम मंत्र राधा ने सिद्ध किया है। बरसाने में लोग राधा के पास गए, बोले राधा माँ यहाँ सब राम राम कहते हैं, यहाँ राधे राधे होनी चाहिए। राधा बोली ठीक तो कहते हैं। कैसे? बोले राधा कृष्ण कहेंगे तो लंबा हो जाएगा। रामे राधा बसत है मां मन मोहन जान, और प्रेम सहित श्री राम भजो राधा मोहन मिले आन। ये राधा की व्याख्या है। बोले राम कहने से राधा कृष्ण दोनों का बंधन है, इसलिए राम कहो आराम मिले। आजकल की माताएं क्या कहने लगी हैं? बहन जी नमस्ते हैं, कहां सीखे आई? हमारे संत कहते थे नमस्ते नाक कर देगी, फिरोगे दाने दाने को, मिलेगा जन्म घोड़े का, फिरोगे घास खाने को। संत कहते थे नमस्ते मत कर देना, क्या करो? राम राम कहो। एक बार राम राम कहने से 108 बार नाम जपने का फल मिल जाता है। और दूसरी बात बताएं,
भगवान शंकर से पूछा एक बार राम राम कहने से क्या फल मिलता है? बोले एक बार राम राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिल जाता है। ताली जोर से बजाया करो जब कोई अच्छी बात मिले। एक बार राम कहो, और एक बार जो राम राम कहता है, शंकर जी कहते हैं मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूं। ये कपोल कथाएं नहीं हैं। हमारा एक पोता है, बीबीएल स्कूल में पढ़ता है। उससे किसी ने कहा कुछ हाय हेलो कर दिया होगा, तो वहां वो क्या बोला? हाय हेलो छोड़ो और जय श्री राम बोलो। इतना सुनते ही कई बड़े टीचर खड़े थे, बड़े प्रभावित हुए, वो हमारे घर तक पहुंच गए। और आज उसने एक रोल अदा किया शंकर जी का। करीब 7-8 हजार बच्चे हैं, सबके क्लास में नए नए बच्चे बन के आए। फर्स्ट का बच्चा है, पूरे स्कूल में फर्स्ट प्राइज मिला है उसे, और उसने ये राम नाम की महिमा बताई। तो कहने का मतलब क्या है? हमारे बच्चे अगर राम नाम के सहारे जहां भी जाएंगे शिक्षा में उन्नति पाएंगे, देश में नाम कमाएंगे और भारत को आगे तक ले जाने में सहायक बनेंगे।